मानव अधिकार मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। मानव अधिकार मानव के विशेष अस्तित्व के कारण उनसे संबंधित है, इसलिए ये जन्म से ही प्राप्त हैं और इसकी प्राप्ति में जाति, लिंग, धर्म, भाषा, रंग तथा राष्ट्रीयता बाधक नहीं होती। मानव अधिकार को मूलाधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार तथा नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। इन्हीं इंसानी अधिकारों को पहचान और वजित को अस्तित्व में लाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों का ध्यान मानव अधिकारों की ओर आकर्षित करना था। साल 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे अपनाया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 1950 में हुई। इस घोषणा से सभी राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही सभा ने सभी सदस्य देशों को पुनः आवेदन किया कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बगैर विशेषतः विद्यालयों और अन्य संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबंध करें। इस सार्वभौमिक घोषणा के अंदर 30 अनुच्छेद हैं जो व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों के बारे में वर्णित हैं। इस विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव समुदाय के सभी सदस्यों के गौरवपूर्ण जीवन एवं समानता के अधिकार विश्वव्यापी स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति के अधिकार के लिए हैं, जहां पुरुष एवं महिला अच्छे सामाजिक विकास के साथ अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 20 तक व्यक्ति के नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की व्याख्या की गई तथा अनुच्छेद 21 से 30 तक व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। भारत में मानव अधिकार कानून 28 सितंबर 1993 में अमल में आया, जिसके बाद सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। मानव अधिकार आयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रों में भी काम करता है, जैसे कि मजदूरी, HIV एड्स, स्वास्थ्य, बाल विवाह, महिला अधिकार, बाल अधिकार आदि। दरअसल मानव अधिकार आयोग का काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना होता है, जो अधिकार हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह नियम कानून युद्ध बंदियों, कैदियों से लेकर सामान्य नागरिकों तक के लिए बनाए गए हैं और आयोग का यही काम होता है कि वे अधिकार नागरिकों तक पहुंचाए, जैसे कि इन अधिकारों में है बोलने की आज़ादी, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार, आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार, रंग, नस्ल, भाषा, धर्म के आधार पर समानता का अधिकार, कानून के सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आदि। किसी भी व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए, अपने विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ हालात ऐसे चाहिए जिससे कि उनके रास्ते में कोई व्यवधान न आए। पूरे विश्व में इस बात को अनुभव किया गया और इसीलिए मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय होते गए। इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 39, 43,
1945 में देश में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दिशा में आयोग के अतिरिक्त कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं और साथ ही कुछ समाजसेवी लोग भी इस दिशा में अकेले ही अपनी मुहिम चला रहे हैं। भारतीय नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। समता या समानता अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। इस तरह 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के कर्तव्य भी जोड़े हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। अगर बारीकी से देखा जाए तो देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य भी गिने गए हैं और नागरिकों के अधिकारों को भी रखा गया है। फिर भी हम में से देश के कितने ऐसे नागरिक होंगे जिन्हें इन अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होगा। हमारे देश में मानव अधिकार की संकल्पना देखी जाए तो बहुत ही प्राचीन है। धार्मिक ग्रंथों से लेकर साधु संतों, साहित्यकारों, समाज सेवियों ने भी मानवता और मानवीय धर्म पर जोर दिया है। लेकिन दूसरों के अधिकार को समझने के लिए हर एक व्यक्ति में जीवन मूल्यों की आवश्यकता होती है, मानवीय मूल्यों की आवश्यकता होती है, जो हमें शिक्षा तथा संस्कारों द्वारा प्राप्त होती हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मानव द्वारा दूसरे मानव के दर्द को पहचानना और महसूस करने की संवेदना रखना। फिर भी हमें इस प्रकार से मानव अधिकार दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन खास होगा। अगर हमारे मन में मानवता है ही नहीं तो फिर हम साल में 50 दिन में ये झंडा उठाकर घूमते रहे तो भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ये तो वो जज्बा है जो हर इंसान के दिल में हमेशा ही बना रहता है, बेशर्ते कि वह इंसान संवेदनशील हो। आज के परिदृश्य को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम मानव अधिकार दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। अगर हम में संवेदना होती तो यह आतंकवाद, कत्ल, बलात्कार, लूटमार, चोरी, डकैती, ठगी, घरेलू हिंसा, बाल मजदूरी, गरीबों का शोषण, उत्पीड़न जैसे जुर्म होते नहीं होते, क्योंकि हम दूसरे को मानव मानते ही नहीं। हमारा अहम कभी रंग, रूप, लिंग, वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर उसे कम ही आंकता है और फिर हम उस व्यक्ति को कम आंक कर उस पर अत्याचार करते हैं। पति का अहंकार कहता है कि वह पत्नी से श्रेष्ठ है, इसलिए घरेलू हिंसा की खबरें सामने आती हैं। इस संदर्भ में जयराम उपाध्याय कहते हैं, मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। संविधान प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण संविधान करता है और मानव उसका पालन करके समाज में परस्पर प्रेम, सहयोग की भावना से आगे बढ़ता है। देखा जाए तो मानव मूल्य और मानव अधिकारों का आपसी घनिष्ठ संबंध है। मानव अधिकार संविधान देता है और उनका संरक्षण मानव मूल्य करते हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा,
त्याग इत्यादि मानव मूल्यों को मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में संपोषण तत्व के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि मूल्यों के बिना अधिकारों की बात उठाना स्वाभाविक नहीं है। मूल्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह समय की मांग है कि हम जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, लिंग, रंग, वर्ग आदि की दीवारों को तोड़कर समता की भावना पर जोर दें। हमारी समता की भावना और एकता से ही मानवता धर्म का निर्माण होगा। रामदरस मिश्र मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना मानव हृदय में कर मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा देते हुए कहते हैं, ऐसे कब तक चलते रहेंगे? ऐसे कब तक चलते रहेंगे? धुआं फेंकते हुए अलग अलग कब तक जलते रहेंगे? अलग अलग कब तक जलते रहेंगे? आओ अपनी अपनी आँच को जोड़कर एक बड़ी सी मशाल जला लें। यहाँ मशाल की संकल्पना एकता का संकेत है। एकता, समता, समरसता से ही मानव अधिकार की रक्षा हो सकती है।